नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। क्या बिहार में दो दिल जले एक मंच पर आएंगे? क्या विधानसभा चुनाव 2025 में सिंह इज किंग का जलवा दिखेगा? बिहार चुनाव 2025 से पहले पार्टियां नेताओं की भूमिका पार्टी तय करे या ना करे, पर उन्होंने अपने लिए रोल अभी से चुनना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में दिल्ली में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का मिलन हुआ है। मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, पटना में बैठे कुछ बड़े और खास जाति के नेताओं के होश उड़ गए। लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों दिग्गज शिकस्त खाकर घायल हो चुके हैं। अब जैसे ही चुनाव का मौका आया है, घायल शेर जग चुके हैं। और ऐसे में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का एक डायलॉग, घायल का घत घायल जाने, दोनों पर एकदम सटीक बैठता है। कहा जा रहा है कि दोनों ने बिहार चुनाव में वैसे नेताओं को सबक सिखाने का प्लान तैयार किया है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में दोनों को हरवाने में अहम रोल अदा किया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में राजपूत वर्सेस कोयरी कुर्मी की जंग शुरू होने वाली है? आरके सिंह और पवन सिंह का मिलन हुआ, क्या राजपूत पॉलिटिक्स की नई पटकथा बिहार में लिखी जाएगी? आरके सिंह और पवन सिंह की मुलाकात महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि बिहार की जमीनी राजनीति में बदलाव की तैयारी की पटकथा हो सकती है। बिहार के राजनीतिक जानकार बताते हैं कि दोनों की मुलाकात पर हमारी नजर है, क्योंकि ये मुलाकात चुनाव के परिणामों को नया रंग दे सकती है। एक बात तो तय है कि इस बार बिहार चुनाव में पुरानी राजनीति के बजाय नई सोच और नई राजनीति की कंपटीशन दिखाई दे रही है, जिसमें आरके सिंह और पवन सिंह की जोड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकती है और लोगों को हैरान भी कर सकती है। पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा और काराकाट सीटों पर हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये मुलाकात राजपूत समाज के सियासी प्रभाव और बिहार की बदलती राजनीतिक गणित को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक इशारा कर रही है। पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 2.74 लाख वोट हासिल किए, लेकिन सीपीआई माले के राजा राम सिंह से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। उनकी उम्मीदवारी ने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा की हार में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि पवन सिंह ने राजपूत वोटों को बांट दिया, जिसका फायदा माले को मिला। दूसरी ओर आरा में बीजेपी के दिग्गज नेता आरके सिंह को सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने करीब 60,000 वोटों से हराया। आरके सिंह ने अपनी हार का ठिकरा बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने हाल में सार्वजनिक मंच से एक जाति विशेष पर हार का ठिकरा फोड़ा। पवन सिंह की काराकाट में मिली हार में भी इस जाति के वोटर ने अहम रोल अदा किया था। उपेंद्र कुशवाहा तो दावा कर चुके हैं कि पवन सिंह को उनके खिलाफ साजिश के तहत काराकाट से खड़ा किया गया, जिससे कुशवाहा और राजपूत वोटों का बंटवारा हुआ। पवन सिंह और आरके सिंह दोनों राजपूत समाज के प्रभावशाली चेहरे हैं। बिहार में राजपूत जाति को एनडीए का कोर वोटर माना जाता है और इस समुदाय का प्रभाव शाहबाद क्षेत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट में खास तौर पर देखा जाता है। पवन सिंह की भोजपुरी सिनेमा में लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी फैन फॉलोइंग उन्हें एक मजबूत जनाधार देती है, जबकि आरके सिंह का प्रशासनिक अनुभव और बीजेपी में रसूख उन्हें सियासी रणनीति का माहिर बताती है। क्या कहते हैं जानकार, अब आपको ये भी समझा देते हैं। क्या कहते हैं जानकार, अब ये समझ लीजिए। देखिए, बिहार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे कहते हैं कि इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा सकता। पवन सिंह का नई सोच वाला बयान इस बात का संकेत है कि दोनों नेता 2025 के विधानसभा चुनाव में एक नई रणनीति के साथ उतर सकते हैं। चर्चा है कि पवन सिंह एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं या फिर एक नई नवेली पार्टी में जा सकते हैं। यदि आरके सिंह और पवन सिंह एक मंच पर आते हैं तो ये राजपूत वोटों को एकजुट करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है, जो बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बिहार में राजपूत वोटर की संख्या करीब 5 से 6% है, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रभावशीलता उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। काराकाट और आरा में राजपूत वोटों का बंटवारा 2024 में एनडीए की हार का बड़ा कारण बना और ऐसे में देखना होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात किस रणनीति के तहत हुई है और इसका असर आने वाले समय में चुनावों पर क्या होगा। इस मुलाकात पर आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।